डिवाइन सोल्स, आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो टैरो से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो बाइट साइज वीडियोस बना रही हूँ उसमें ये नेक्स्ट पार्ट, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे टैरो से रिलेटेड वो रिलीज़ हों। आई होप आपको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, लाइव वीडियोस होती हैं टैरो रीडिंग की, डिफरेंट ऐप्स पे भी होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पर भी होती हैं या इंस्टाग्राम पर होती हैं। क्या वो आंसर सही देते हैं? क्या हमें आंसर देखना चाहिए? दो टैरो रीडिंग में अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं जब हम लाइव में हैं? क्या टैरो रीडर्स झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पर मैं एनर्जी एक्सचेंज का भी एक पॉइंट कंसेप्ट कवर करना चाहूँगी। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। देखिए, आप जब टैरो रीडिंग कराते हैं तो एक पर्सन आपके बिहाफ पर आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर डिवाइन से आंसर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या ये सही है या नहीं, तो आपको आंसर दिया जाता है। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल ट्रस्ट भी इन्वॉल्व होता है। आप कितने ट्रस्ट के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या क्या आप चाहते हैं, यानी वो भी रिफ्लेक्ट होता है। एनर्जीज झूठ नहीं बोलती हैं। एनर्जीज, आप चाहे झूठ बोल सकते हैं बट आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपका ट्रस्ट लेवल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा एक लाइव में, यस या नो का आंसर है। मैं कार्ड्स देखते हैं, यस या नो का आंसर है। आपको एक लाइव में आंसर मिल गया नहीं कि ये एनर्जी नहीं होगी, आपने तो आपको आंसर मिला नो, कि नहीं आपका ये काम नहीं होगा या आप कुछ चाहते हो तो वो वैसा नहीं होगा। अब जो पर्सन जिन्होंने पूछा, देखिए यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं था। कुछ सोल्स सब्सक्राइब करते हैं बट आंसर पूछने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या आपने लाइक किया होगा उस लाइव स्ट्रीम को, है ना, लाइक कर देते हैं, थम्स अप दे देते हैं, या कमेंट किया होगा कोई, एंड अब आपको ऐसा लगा कि ये तो नहीं है, फ्री में पूछ रहा है, मुझे गलत जवाब दे दिया। अब आप दूसरे लाइव पे जाएंगे, मान लीजिए वहाँ पर आपको मिल गया आंसर पॉजिटिव, यस कि आंसर यही है, तो अब आप कंफ्यूज हो गए। 2 अलग लाइव है, अलग अलग आंसर है। थर्ड पे पहुँच जाओगे, आप फिर से पूछना कंफर्म करने, उन्होंने कह दिया मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे 3 लाइव में 3 अलग आंसर्स मिल गए। अगर आपको सेकंड या थर्ड में अगेन एक नो या अगेन एक यस मिल जाता तो आप श्योर हो जाते कि 2 लाइव में सेम आंसर आया, मे बी यस होगा। ये चेंजेस क्यों हैं? जो एनर्जीज होती हैं आपकी, ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ कनेक्ट किया गया है तभी आपको आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में डाउट है। आपको एक बार आंसर मिला नो, आपको वो एक डाउट में आए कि नहीं, नो क्यों हो सकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, हम नेगेटिव सुनना नहीं चाहते। हमने अगेन गए लाइफ पे तो एनर्जीज आपकी शिफ्ट हुई। तभी एक, कई बार आपने देखा होगा बोलते हुए टैरो रीडर्स को, ये जर्नल रीडिंग है, ये जर्नल लेवल पर है। एक इंडिविजुअल एनर्जी जब हम कनेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बताई जाती है। तो वहाँ जब आप सेशन लेते हो, वहाँ आपके डाउट्स भी देखे जाते हैं, आपको समझाया भी जाता है कि आपकी किस एनर्जी की वजह से, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, कॉल रीडिंग लेते हो तो कॉल में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, बहुत साइड एक इंटरेक्शन होता है। एंड जब आप दूसरी रीडिंग लेते हैं, चाहे आप वॉइस नोट रीडिंग लेते हैं, तो आप वहाँ पे बाद में क्लैरिटी मांग सकते हैं, तो आपको दी जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि फ्री में आंसर्स ले लेते हैं, बट यहाँ एनर्जी चेंज नहीं हुई, इन्वॉल्व नहीं हुई आपकी। आपने सब्सक्राइब किया, अनसब्सक्राइब किया, आप चले गए। तो यहाँ क्या हुआ, एक ही पर्सन की साइड से एनर्जी गई है। यहाँ पे कार्मिक कॉर्ड भी कनेक्ट की जाती है। हीलिंग वर्ल्ड में जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे आप 3D में हैं, तो बोला जाता है कि फ्री में कोई चीज़ ना लीजिए, आप इन रिटर्न भी दीजिए, एक साइकिल कंप्लीट कीजिए। जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप टीचर हैं, आपने प्रोवाइड किया, आप कोई पर्सन है, आपने वर्क किया, तो आपको इन रिटर्न सैलरी मिल रही है, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। आपने गिव किया, फिर देन टेक किया एज मनी, मोनेटरी उसमें। उसी प्रकार यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। बहुत साइड एक टैरो रीडर आपको एनर्जी अपनी प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस के तौर पे, चाहे वो कार्ड्स के थ्रू आपको बता रहा है आपकी एनर्जी, या फिर रूम्स के थ्रू बता रहा है, पेंडुलम के थ्रू बता रहा है। यहाँ पर आपने अपनी साइड से क्या
प्रोवाइड किया। मान लीजिए आपने फर्स्ट, ये बहुत ही डीप वाली सिनेरियोज हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, आप आई होप आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। आपने जाना, यहाँ पर आपने उस टैरो रीडर के प्रति एक नेगेटिव एनर्जी कर दी कि टैरो रीडर ने तो झूठ बोला है, नेगेटिव बोला है। आपने जो लाइक किया था वो भी हटा लिया। टैरो रीडर ने तो अपनी एनर्जी दी है आपको, बट आपकी साइड से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक तो कार्मिक कॉर्ड जो कनेक्ट होनी थी, ये बहुत बड़ी कार्मिक कॉर्ड्स नहीं होती, पर आप एक सामने वाले पर्सन की, एक रीडर की, एक हीलर की एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो ये एक कार्मिक कॉर्ड तो कनेक्ट करता ही है। साथ में जब आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो तो डाउट के साथ जा रहे हो, प्लस नेगेटिव होके जा रहे हो, तो टैरो रीडिंग में ना टैरोज भी आपको फिर कंफ्यूज करते हैं, ऐसा होता है। इसलिए आप लाइव में जब जाते हैं डिवाइन प्रेयर कीजिए। अगर आप इससे 2% जोड़ सकते हैं, आप बहुत सब ना जोड़े कि आप बस बैठे हुए बस लाइव ही देख रहे हैं कि कितनी लाइव्स आ रही हैं, फिर उन लाइव्स में कनेक्ट करते जा रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। इससे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कॉर्ड्स भी कनेक्ट कर रहे हो, प्लस टैरो रीडर की भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो आप ट्रस्ट के साथ जाइए। अगर आपको आंसर मिला नो, कि नहीं होगा, एनालाइज कीजिए आंसर नो क्यों है। मे बी ये आपके अच्छे के लिए हो। डिवाइन क्यों बुरा करेंगे आपका? डिवाइन को क्या ज़रूरत है? आप भी तो डिवाइन के बच्चे हो। तो नो क्यों आया है जानने की कोशिश की। ट्रस्ट के साथ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। आप पूछते हैं तो ट्रस्ट के साथ पूछिए। अगर आपको कोई नेगेटिव आंसर मिलता है तो उसे एनालाइज कीजिए, नेगेटिव क्यों है। नहीं मिला है, नेक्स्ट उसी पर्सन की लाइफ में जाके उस नेगेटिव आंसर का रीज़न पूछिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें रीज़न नहीं पता, हम नहीं देख पा रहे, तो आप रीज़न जानने की कोशिश कीजिए कि ना क्यों है। ये ना देखिए कि क्या टैरो रीडर ने झूठ बोला है। जी उन्होंने तो आपकी एनर्जी बताई है, आपकी एनर्जी कैसी है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि लाइफ के रिगार्डिंग। और ऐसे कोई अगर क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।